एक जमाने की बात है। पहाड़ों के दामन में बसे एक छोटे से खामोश गांव में मार्को नाम का 24 साला नौजवान रहता था। मार्को की जिंदगी मुसलसल बेचैनी में डूबी हुई थी। उसके दिलो दिमाग में हर वक्त ख्यालात का हुजूम रहता। कभी माजी का दुख उसे घेर लेता, कभी मुस्तकबिल की फिक्र उसे बेकरार कर देती। उसकी कैफियत एक ऐसे तूफान जैसी थी जो लम्हा भर को भी थमने का नाम न ले। न सुकून, न नींद, न मुस्कुराहट। वो अंदर से टूटा हुआ सा रहता था। एक दिन उसे एक दौर पहाड़ी बस्ती का जिक्र मिला, जहां एक निहायत दाना बूढ़ा शख्स रहता था। लोग कहते थे ये बूढ़ा आदमी कभी शहर का मशहूर माहिर नफ्सियात था। उसने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों के दिलों की उलझनें सुलझाएं, उन्हें ज़हनी अमन की राह दिखाई। बुढ़ापे में उसने शहर की हंगामा खेजी छोड़ दी और फितरत के करीब एक खामोश गांव में बस गया। कभी कभार आने वालों को नसीहत भी कर देता था। ये सुनकर मार्को के दिल में उम्मीद की करन जागी। उसने फैसला किया कि वो जरूर उस दाना शख्स से मिलेगा, शायद वो उसके दिल के तूफान को थमा सके। कई दिन के थका देने वाले सफर के बाद मार्को उस पहाड़ी गांव पहुंचा। वहां हरियाली में छुपा एक छोटा सा घर था। घर के बरामदे में वो बूढ़ा शख्स आंखें बंद किए मुकम्मल सुकून से बैठा था। मार्को आहिस्ता से करीब आया और अदब से बोला, दादा जान, मेरा जहन बहुत बेचैन है। ख्यालात रुकते ही नहीं। मैं दिल का सुकून चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बूढ़े ने आंखें खोले, मुस्कुराकर उसे देखा और नर्म आवाज में कहा, अगर तुम वाकई सुकून चाहते हो तो मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक छोटा सा सबक देता हूं। वो उसे सहन में ले गया, एक गिलास में पानी भरकर ऊपर तक लबालब कर दिया और मार्को के हाथ में थमा कर बोला, इस गिलास को लेकर गांव के आखिरी किनारे तक जाओ और वापस आओ, लेकिन खबरदार, एक कतरा भी न गिरने पाए। मार्को हैरान तो हुआ, मगर चैलेंज कबूल कर लिया। रास्ता तंग था, लोग आ जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, दुकानों से आवाजें उठ रही थीं, कुत्ते भूंक रहे थे। लेकिन मार्को की नजर सिर्फ पानी से भरे ग्लास पर रही। वो कदम कदम सोच समझ कर रखता, पूरी तवज्जो से चलता रहा। जब वो वापस लौटा तो फख्र से बोला, दादा जान, मैं कामयाब हो गया, एक कतरा भी नहीं गिरा। बूढ़े ने सर हिलाया और पूछा, अच्छा, मगर ये बताओ, क्या तुमने रास्ते में खेलते बच्चे देखे या कुत्तों की आवाज सुनी? मार्को हैरान रह गया। नहीं दादा जान, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा ध्यान सिर्फ ग्लास पर था। बूढ़ा मुस्कुराया और बहुत नरमी से बोला, बस यही राज है। जब तुम्हारा जहन पूरी तरह मौजूदा लम्हे में जीता है तो न माजी का दर्द बाकी रहता है, न मुस्तकबिल का खौफ। तुम्हारा जहन खामोश था, बिल्कुल खाली, सिर्फ एक चीज पर मरकूज। यही अंदरूनी सुकून है। सुकून कहीं बाहर नहीं मिलता, वो पहले ही तुम्हारे अंदर मौजूद होता है। तुम बस उसका दरवाजा खोलना भूल जाते हो। मार्को की आंखों में समझ की रोशनी उतर आई। उसने सर झुकाकर कहा, दादा जान, अब मैं समझ गया। सुकून उसी वक्त मिलता है जब इंसान अपने जहन को उस लम्हे में रखता है जिसमें वो सांस ले रहा हो। सूरज डूबने लगा था, परिंदे घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। मार्को घर की तरफ चल पड़ा, मगर अब वो वही शख्स नहीं था। उसके दिल में तूफान की जगह सुकून उतर आया था। उसे अपने जहन को थामने का तरीका मिल गया था। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाएं।